alaikum to all my students. Myself Miss Akshay Kram from Metropolitan Foundation School. Class 2 Assignment of Computer, month of December, and your chapter name is Computer All Around. Now open page number 43, unit number 17, and again repeat, your chapter name is Computer All Around. Now open your book. सब बच्चे मेरे साथ अपने कंप्यूटर की बुक ओपन करके रखें. अपनी बुक का यूनिट नंबर 7 और पेज नंबर 43 ओपन करें और पेज नंबर 43 के ऊपर आपको चैप्टर दिया गया है कंप्यूटर ऑल अराउंड. कंप्यूटर ऑल अराउंड से मुराद कंप्यूटर क्या है? ऑल राउंडर है. कंप्यूटर हर काम कर सकता है. आपको जैसा कि एक मोबाइल के एग्जाम्पल दी जाए और एक कंप्यूटर के एग्जाम्पल दी जाए तो मोबाइल माना कि हर काम कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आकर मोबाइल स्टॉप हो जाता है और फिर जहां वो स्टॉप हो जाता है उसके बाद का काम वो सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही हो सकता है. क्योंकि कंप्यूटर को इस तरीके से इतनी फीचर्स के साथ मेड किया गया है कि उसके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो ऑल राउंडर है. वो जैसा चाहे अपना काम, अपना वर्क इजीली डन कर सकता है. ओके, नाउ टर्न योर चैप्टर. चैप्टर का नेम जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर ऑल अराउंड. फर्स्ट लाइन पे आपको लिखा हुआ है, चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन अ कंप्यूटर. बच्चों, क्या आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है? यस, यू ऑल स्टूडेंट्स हैव सीन योर कंप्यूटर. सब बच्चों ने कंप्यूटर देखा है. कंप्यूटर के पार्ट्स सबको पता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू. सबको पता है कि कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं. कौन सा पार्ट कैसे फंक्शन करता है ये चीज़ भी सबको पता है. यू ऑलरेडी नो डैट. सबको ये बात पता है. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. सो डैट्स व्हाई कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. नंबर 2, कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. कंप्यूटर अपना वर्क बहुत फास्टली डन करता है. नंबर 3, इट डज नॉट मेक मिस्टेक. वो कभी भी मिस्टेक नहीं करता. उसके काम में कभी भी एरर नहीं होता. बाय मिस्टेक एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन एज अ कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता. कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, डज नॉट मेक एनी एरर. ना ही वो कभी आपको किसी काम में एरर शो करेगा और ना ही आपको किसी चीज़ का रॉन्ग आंसर देगा. कंप्यूटर ऑलवेज राइट. ओके, इट कैन डू एनीथिंग. कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, हर सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, हर प्रोग्राम पे काम कर सकता है, हर चीज़ इजीली मेड कर सकता है. तो कंप्यूटर कैन डू मैनी थिंग्स. कंप्यूटर से हम लोग कुछ भी मेड कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं. वो वॉटेवर हमें कुछ भी मेड करना हो, कुछ काम करना हो, हमें जैसा भी काम करना हो, एक कंप्यूटर जो हमारे घर के अंदर होता है वो एक कंप्यूटर सो मैनी प्लेसेस के अंदर वर्क करता है और वो एक कंप्यूटर सो मैनी प्लेसेस के अंदर डिफरेंट काम करता है. जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर हमारे होम में है, तो हम चाहें उसे जिस तरीके से यूज़ करना चाहें हम उसे उस तरीके से यूज़ करते हैं. हम अपने होम के अंदर, अपने घर के अंदर उसके अंदर गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर पेंटिंग करते हैं, अब हम उसके अंदर टाइपिंग करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर यही कंप्यूटर किसी बैंक में होगा तो क्या ये सेम काम जो घर पे करता है क्या वो वही काम परफॉर्म करेगा? नो. कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फंक्शन है जो डिफरेंट प्लेसेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करता है. अगर वही कंप्यूटर आपके बैंक में होगा तो वो बैंक के हिसाब से उन्हें जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी, उन्हें अपनी लिस्टें मेड करनी होगी, उन्हें अपना चेक बुक प्रिंट करना होगा, उन्हें अपना डेबिट
क्रेडिट या जो भी काम बैंक के अंदर होते हैं, जितना भी काम होता है उस हिसाब से वो अपने कंप्यूटर को वर्क करेंगे। क्या कंप्यूटर ऐसा कभी शो करता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता? नो, कंप्यूटर कैन डू एनीथिंग। कंप्यूटर हर चीज़ कर सकता है। अगर हम उसे एक बैंक में उसका कंप्यूटर का सेटअप रखेंगे तो वो बैंक के हिसाब से बैंक वाले जो भी काम करना चाहे वो कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं। वही कंप्यूटर अगर हॉस्पिटल में रखा जाए तो वो उस हॉस्पिटल के हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म करेगा। वही कंप्यूटर अगर स्कूल में रखा जाए तो स्कूल से हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म करेगा। इसीलिए कंप्यूटर को यहाँ पर ऑल राउंडर कहा है कि कंप्यूटर ऑल राउंडर है और वो जो चाहे वो काम कर सकता है। जैसा कि डेफिनेशन में आपको यहाँ पर कहा गया, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच कैन डू मैनी थिंग क्विकली एंड एक्यूरेटली। वो हर काम ईजिली कर सकता है। क्विकली मतलब बहुत फास्टली, बहुत तेज़ी से कर सकता है, और एक्यूरेटली बहुत सही काम कर सकता है। देन टर्न योर पेज। दिस इज़ अ कंप्यूटर एज। Computers are playing important roles in various fields. Let us have a quick look at some of the fields where computers are being used. देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं बहुत स्लो रीडिंग कर रही हूँ। काइंडली जब मैं रीडिंग करूँ अपनी बुक ओपन रखिए, जहाँ पर रीड करूँ, जो वर्ड रीड करूँ उस वर्ड पे आपने फिंगर रखनी है ताकि आपको पता हो कि मैं कौन सा वर्ड कैसे रीड कर रही हूँ और किस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, किस वर्ड को कैसे बोलना है, वो भी आपको आ जाए और इजीली रीडिंग करनी भी आ जाए। अगेन रीडिंग करनी हूँ, सुन ले। दिस इज़ द कंप्यूटर एज. Computers are playing important roles in various fields. Let us have a quick look at some of the fields where computers are being used. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर को लेकर जाएं, इन अ स्कूल, इन अ रेलवे स्टेशन, इन अ एयरपोर्ट, इन हॉस्पिटल्स, इन बैंक, इन होम, इन शॉप, इन कम्युनिकेशन, इन साइंस एंड रिसर्च, इन ऑफिसेस, पुलिस डिपार्टमेंट, ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर भी कंप्यूटर लेकर जाए वो उस हिसाब से अपना वर्क परफॉर्म करता है। जैसा कि यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल दी गई कि इन स्कूल, कंप्यूटर स्कूल में किस तरीके से वर्क करता है। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑन द कंप्यूटर. You can also store a lot of facts about history, geography, general knowledge, etc., which can be read anytime. You can use your computer as a tutor or teacher. एक कंप्यूटर स्कूल में किस तरीके से वर्क करता है। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स। आप कंप्यूटर के अंदर अपनी कंप्यूटर का प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आप उसके अंदर अपनी ड्राइंग मेड करते हैं। आप कंप्यूटर के अंदर स्कूल में आप अपनी ड्राइंग मेड कर सकते हैं। आप अपने साइंस की ड्राइंग या साइंस का प्रोजेक्ट उसके अंदर मेड कर सकते हैं। अपने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ फैक्ट अबाउट हिस्ट्री। आप हिस्ट्री के मुतालिक, हिस्ट्री के लिहाज से डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। डिफरेंट जर्नल नॉलेज के थिंग्स अपने कंप्यूटर से निकाल सकते हैं, विच कैन बी रीड एनी टाइम। अगर वो ये सब चीज़ें आपके स्कूल के लिहाज से हैं, आपके कोर्स के लिहाज से हैं, अगर आप उसे इजीली कंप्यूटर में सेव कर देंगे तो यू कैन रीड एनी टाइम। जब भी आप उसे रीड करना चाहें आप अपना कंप्यूटर ऑन करें और उससे इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर कंप्यूटर एज अ ट्यूटर और टीचर। आप अपने कंप्यूटर को एज अ ट्यूशन टीचर और एज अ ट्यूटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि कंप्यूटर के अंदर आप लोग अपनी डिफरेंट थिंग्स मेड कर सकते हैं। डिफरेंट थिंग इजीली आप उसके अंदर सेव कर सकते हैं। आपके साइंस का
प्रोजेक्ट हो, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट हो, आप उसके अंदर अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने साइंस का प्रोजेक्ट इजीली मेड कर सकते हैं। तो ये सब काम आप अपने स्कूल के अंदर इजीली परफॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमें दिया गया है टीचिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मेक्स लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। योर टीचर कैन यूज़ अ कंप्यूटर टू टीच यू सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। टीचर जो है वो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मेक लर्निंग ईजी। जो आपकी टीचर्स होती हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से आपकी लर्निंग को, आपके पढ़ने के स्टाइल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाती हैं। योर टीचर कैन यूज़ अ कंप्यूटर, आपकी टीचर भी जो है वो कंप्यूटर यूज़ करती हैं टू टीच यू सब्जेक्ट, आपको पढ़ाने के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है योर टीचर ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू प्रिपेयर टाइम टेबल एंड रिजल्ट। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा है कि आपको टाइम टेबल मिलता है एग्ज़ाम्स का, मिड टर्म का, फाइनल टर्म का। जो आपको टाइम टेबल मिलता है वो कौन मेड करता है? आपकी स्कूल की टीचर्स उसे मेड करती है। मतलब एक कंप्यूटर पे ना सिर्फ आप उसके अंदर अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी ड्राइंग मेड कर रहे हैं, डिफरेंट साइंस का प्रोजेक्ट निकाल रहे हैं, या फिर आप अपने मैथ के सम सॉल्व कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा आप जो है वो आपकी टीचर्स उसके अंदर स्कूल का काम क्या कर रही हैं? आपके लिए टाइम टेबल मेड कर रही हैं, आपके स्कूल का रिज़ल्ट उसके अंदर मेड कर रही हैं। पीपल इन द ऑफिस of your school use computer for typing notice. They also use computer to keep a record of fees paid by the student. स्कूल के अंदर और किस लिए यूज़ होता है कि वो जो है वो टाइप करते हैं आपके नोटिस, जो आपको नोटिस दिया जाता है, स्कूल के लोग उसे टाइप करते हैं और आपके फ़ीस का रिकॉर्ड आपके स्कूल के कंप्यूटर के अंदर सेव किया जाता है। ये तो हो गया यूज़ स्कूल का, कि स्कूल के अंदर कहाँ यूज़ हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट ने यूज़ किया, स्टूडेंट ने किस तरीके से यूज़ किया, उसके अंदर अपनी डायग्राम मेड करी, अपने साइंस का एग्जीबिशन या साइंस का प्रोजेक्ट उसके अंदर से निकाला, अपने मैथ की प्रॉब्लम्स उसके अंदर से सॉल्व की। इसके अलावा अपनी डिफरेंट थिंग्स अपने कोर्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अपनी कंप्यूटर के अंदर सेव करी, जो इजीली बाद में आप लोगों ने वहाँ से निकाल ली। और जो इसको आपकी स्कूल की टीचर है उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया, आपके लिए टाइम टेबल मेड किया, टाइपिंग की, आपका रिज़ल्ट कंप्यूटर पे मेड किया गया। फिर जो स्कूल का बाकी स्टाफ होता है उन्होंने किस तरीके से कंप्यूटर यूज़ किया, उन्होंने ऑफिस के लिए आपके लिए नोटिस मेड किए। नोटिस जो आप लोगों को दिए जाते हैं वो नोटिस आपके स्कूल के डिफरेंट पीपल ने, स्कूल के डिफरेंट लोग ने उसे टाइप किया और वो नोटिस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए। और जितना भी फ़ीस का रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड आपके स्कूल के कंप्यूटर में सेव किया गया। आपने देखा कि एक स्कूल का कंप्यूटर कहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट हेडिंग इज़ इन रेलवे एंड एट एयरपोर्ट। आपके रेलवे स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट के अंदर कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ होता है। हैव यू सीन आ रेलवे रिजर्वेशन टिकट? दिस टिकट इज़ मेड बाय यूजिंग अ कंप्यूटर। इट हैज़ डिटेल ऑन इट लाइक ट्रेन नंबर, डेट ऑफ जर्नी एंड टाइम ऑफ डिपार्चर। क्या लिखा हुआ है कि आपने सब बच्चों ने रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट देखा होगा कि कभी आप लोग जो है ना जहाज़ के अंदर कहीं पर ट्रैवल करके गए होंगे। सब बच्चों ने कुछ बच्चों ने एयरपोर्ट देखा होगा। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट्स के अंदर जब आप लोग अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवाते हैं तो
वो जो टिकट्स मेड होती हैं वो मेड कंप्यूटर से होती हैं, और जब आप लोग जहाज़ के अंदर बैठने से पहले वो आपकी टिकट्स वगैरह चेक करते हैं, तो वो सब कुछ चेक करना भी कंप्यूटर से चेक होता है। आपकी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, जैसा कि आपके फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ होता है, डेट लिखी हुई होती है, आपको कहाँ पे पहुँचना है वो प्लेस लिखी हुई होती है, आपका टाइम लिखा हुआ होता है कि आपको किस टाइम पे आपकी फ़्लाइट है और किस टाइम पे आपने पहुँचना है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी टिकट के अंदर लिखी हुई होती है, और वो टिकट कहाँ पे मेड होती है, कंप्यूटर पे मेड होती है। सही है। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, अ कंप्यूटर कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अ सीट अवेलेबल। कंप्यूटर इस चीज़ का रिकॉर्ड करता है कि आपके जहाज़ के अंदर, आपकी ट्रेन के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितनी बुक हो गई हैं और कितनी रह गई। अब कोई ऐसा इन्होंने एक बंदा या कोई एक आदमी हायर नहीं किया जो बार बार जाके देखे कि कितनी सीट्स फुल है, कितनी लेफ़्ट ओवर है, बल्कि ये सब काम कंप्यूटर से होता है। वो कंप्यूटर ही हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। एज अ ह्यूमन बीइंग उस चीज़ का हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, लाइक रेलवे रिजर्वेशन कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड एट एयरपोर्ट फॉर मेकिंग एयरलाइन रिजर्वेशन टिकट। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एयरपोर्ट के अंदर भी टिकट मेड करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा ही सेम आपको रेलवे स्टेशन की अगर ट्रेन की टिकट बुक करवानी है तो उसकी टिकट भी कंप्यूटर से मेड होगी। कंप्यूटर आर ऑल्सो फिटेड इन एयरप्लेन्स विच हेल्प द पायलट्स टू। कंप्यूटर जो है वो प्लेन के अंदर भी फिट होता है, जो हेल्प करता है पायलट्स की कम्युनिकेशन में, या पायलट्स को हेल्प करता है डिफरेंट थिंग्स के अंदर। अब एक कंप्यूटर जो हमने एयरपोर्ट के अंदर देखा या एक कंप्यूटर जो हमने रेलवे स्टेशन में देखा, तो वो एयरपोर्ट के अंदर और रेलवे स्टेशन में वही कंप्यूटर जो हमारे होम में है किस तरीके से वर्क करता है। वो डिफरेंट टिकट्स को प्रिंट निकालने में वर्क करता है, अपनी ट्रेन का या फिर जहाज़ की, एयरप्लेन की टिकट्स जो सीट्स होती हैं उसका रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पर हॉस्पिटल्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल्स, इट हेल्प टू एग्जामिन द बॉडी एंड फाइंड आउट द डिजीज। कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन अ हॉस्पिटल। कंप्यूटर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर भी यूज़ होता है, हॉस्पिटल के डिफरेंट रिकॉर्ड को कायम करने के लिए कि ये हमारा पेशेंट है, इसका नाम ये है, इसकी एज ये है, इसको क्या डिजीज़ है, वो सब का रिकॉर्ड करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट थिंग्स के लिए भी। जैसा कि आजकल आपने देखा है कि अगर आपने अपनी आइज़ टेस्ट करवानी है, आपकी आइज़ वीक हो रही हैं, तो आइज़ को टेस्ट करने के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। आजकल कंप्यूटराइज आई टेस्ट किया जाता है। देन आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर यूज़ एट होम। आप अपने घर के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी पिक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। योर ब्रदर मे बी प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। आपका भाई आपके कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट गेम्स खेल सकता है। योर सिस्टर मे बी लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़ ऑन द कंप्यूटर। जो आपकी सिस्टर है वो आपके कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक सुन सकती है और फिल्म्स वगैरह देख सकती है, मूवीज़ देख सकती है। योर फादर मे बी डूइंग कैलकुलेशन ऑन द कंप्यूटर टू प्लान हिज मंथली एक्सपेंस। जो आपके फादर हैं वो कंप्यूटर के अंदर आपके मंथ के अंदर जितना भी एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस से मुराद जितने भी आपके महीने के खर्चे होते हैं, जैसा कि आपके फादर हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि आपकी फ़ीस इतनी पे होगी, स्कूल की फ़ीस इतनी होगी, आपकी मंथली जो है वो ग्रॉसरीज कितने की आएगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का होगा,
गैस का बिल कितने का होगा, इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? आपके फादर रखते हैं ना। तो इन सब का रिकॉर्ड आपके फादर आपके कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन करके भी इजीली रख सकते हैं। योर मदर कैन यूज़ द कंप्यूटर फॉर टाइपिंग लेटर एंड सेंडिंग मैसेजेस। जो आपकी मम्मा है वो कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं? कोई भी लेटर टाइप कर सकती हैं और अपनी सिस्टर को, अपनी मदर से कम्युनिकेशन कर सकती हैं, उनको कॉल कर सकती हैं, उनको मैसेजेस भी वो कंप्यूटर से कर सकती हैं। देन हमें यहाँ पर दिया गया है इन शॉप कि कंप्यूटर शॉप में किस तरीके से यूज़ होता है। यू मस्ट हैव सीन कंप्यूटर इन अ सुपर मार्केट और इन बिग शॉप। आप सब ने देखा है कि सुपर मार्केट, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ होता है। कंप्यूटर यूज इन शॉप टू प्रिपेयर बिल फॉर कस्टमर। कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है? एक कस्टमर है, उसने अगर 10,000 की शॉपिंग की तो उस शॉपिंग का उसका बिल मेड करना, आप लोग अगर इम्तियाज़ वगैरह हो गया, डॉलमेन मॉल हो गया, जितने भी बड़े बड़े सुपर मार्ट्स हैं या मॉल्स हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि कैश काउंटर के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ होता है और वो एक एक चीज़ आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर को शो कर रहा होता है, स्कैन कर रहा होता है, और स्कैन करने के बाद कंप्यूटर से आपकी जो भी चीज़ आपने ख़रीदी उसकी लंबी सी लिस्ट हमारे पास शो हो जाती है। ऐसा ही होता है। तो ये सब काम कौन कर रहा होता है? कंप्यूटर कर रहा होता है। इसके अलावा शॉपकीपर ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ आइटम अवेलेबल इन देयर शॉप। और जो शॉपकीपर होता है वो किस तरीके से यूज़ करता है? वो रिकॉर्ड रखता है कि मेरी शॉप में क्या क्या सामान अवेलेबल रखा हुआ है, क्या क्या सामान सेल हो गया। इन सब का रिकॉर्ड वो कहाँ पे रखेगा? अपने कंप्यूटर के अंदर, इन कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग हमें दी गई है इन शॉप। कंप्यूटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग इन द बैंक। कंप्यूटर्स कीप अकाउंट ऑफ द कस्टमर डिटेल्स ऑफ मनी डिपॉजिट एंड withdrawn from the bank. Nowadays computer can also transfer your money all over the world using computer. अब क्या है जी, अब एक बैंक के अंदर किस तरीके से कंप्यूटर यूज़ होगा? एक बैंक के अंदर हज़ारों लोग अपना पैसा सेव करते हैं, ऐसा ही होता है। सो मैनी पीपल्स की जो मनी होती है, सो मैनी पीपल्स के जो पैसे होते हैं वो अपने बैंक अकाउंट में सेव करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने फादर को, अपने मदर को, वो अपने बैंक से पैसे निकाल रहे होते हैं। कुछ लोग बैंक के अंदर पैसा सेव कर होते हैं। तो वो सब काम कहाँ होता है? रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड कहाँ होगा? कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड होता है कि आपने कितने पैसे जमा करवाए, आपने कितने पैसे विड्रॉन कराए। विड्रॉन का क्या मतलब है? कितने पैसे निकाले। डिपॉजिट का क्या मतलब है? कि कितने पैसे आपने बैंक के अंदर जमा करवाए। ठीक है। नाउ आजकल के दिन में कंप्यूटर इतना मॉडिफाइड हो गया है कि वो हमारी मनी, हमारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है कहीं भी। आपको अगर अपना पैसा, अपने पैसे कहीं पे भेजने हैं अपने रिलेटिव के अंदर, या आपकी सिस्टर कहीं बाहर ममालिक में है, वहाँ पर आपको अगर अपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो ईज़िली बैंक में जाएं और वो बैंक वाले अपने कंप्यूटर से आपका पैसा इजीली आपकी सिस्टर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है कंप्यूटर्स वर्क विद डैश। कंप्यूटर वर्क किससे? कंप्यूटर वर्क विद डैश। कंप्यूटर किसके साथ वर्क करता है? इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर वर्क कर सकता है? नो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। नंबर 2, कंप्यूटर मेक लर्निंग डैश एंड इंटरेस्टिंग। कंप्यूटर के ज़रिए हमारी लर्निंग, हमारा याद करने का स्टाइल आसान हो जाता है या मुश्किल हो जाता है? आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। कंप्यूटर कीप अकाउंट ऑफ डैश ऑफ कस्टमर इन द बैंक। कंप्यूटर बैंक के अंदर किसी भी चीज़ का, कस्टमर का अकाउंट, कंप्यूटर कीप अकाउंट ऑफ द डैश। कंप्यूटर जो है वो अकाउंट मेड करता है किसका? मनी ऑफ द कस्टमर। कस्टमर ने कितनी हमें मनी दी, कितनी पैसे उसने हमें डिपॉजिट किए, कितने पैसे निकाले, उन सब का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? बैंक के अंदर।
शॉपकीपर यूज़ कंप्यूटर टू मेक डैश। शॉपकीपर कंप्यूटर क्यों यूज़ करेगा? टू मेक बिल्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स। हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? रिकॉर्ड मेड किया जाता है पेशेंट्स का, कि हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स का इलाज हो चुका है, वो अपने घर पहुंच चुके हैं, कितने यहाँ पर अभी आए हैं, इन सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? वहाँ का कंप्यूटर। ये मैंने आपको चैप्टर आज एक्सप्लेन किया, कंप्यूटर ऑल राउंडर। कंप्यूटर ऑल राउंडर का मैंने आपको मीनिंग बताई कि कंप्यूटर ऑल राउंडर है, उसे जिस प्लेस पर, जिस जगह पर रखा जाए वो उस हिसाब से अपना वर्क करता है। अगर आप अपने घर में रखें तो घर में डिफरेंट थिंग्स हो सकती हैं, आप उसे ऑफिस में रखें तो एक कंप्यूटर ऑफिस के हिसाब से बहुत सारे काम कर सकता है। अगर उसे आप बैंक में रखें तो वो बैंक के हिसाब से बहुत सारे काम कर सकता है। तो कंप्यूटर ऑल राउंडर है, उसे जिस जगह पर भी रखें वो उस जगह पर डिफरेंट काम कर सकता है। अभी ये काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी मैंने आपको यहाँ पर पेज नंबर 47 तक एक्सप्लेन किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 48, 49 और 50 ये 3 पेज आपके लेफ़्ट ओवर हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये 3 पेज एक्सप्लेन करूँगी और इसके आगे का काम आपको सेंड कर दूँगी। बहुत गौर से मेरी वीडियो सुनिएगा, अपने घर में सेव रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।